Bismillahirrahmanirrahim. We have started with chapter number 5, which is water. Today we are going to discuss about exercise of chapter number 5. And question number 1 is, complete each of the following sentences by writing correct term. Number 1 question is, large sheets of ice are called ग्लेशियर्स. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि जितनी भी आइस की शीट्स हैं उनको आप क्या बोलोगे, ग्लेशियर्स. साल साल एक जगह पर बर्फबारी होती रहती है और वहाँ पर बर्फ जमती रहती है एक जगह पर, तो बर्फ की तहें इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, ग्लेशियर्स, विच आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर. ऐसा प्रोसेस जिससे हम पानी में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं वो क्या कहलाता है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. नंबर 3 इज रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. क्वेश्चन नंबर 4 इज हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इन वाटर. ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल हैं और पानी के लिए अच्छे नहीं है, अनवांटेड है, तो उन सब्सटेंसेस को आप क्या बोलोगे, पोल्यूटेंट्स. नंबर 5 क्वेश्चन इज टॉक्सिक गैसेस इन द एयर रिएक्ट विद रेन वाटर टू मेक एसिड रेन. एसिड रेन के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जब फैक्ट्रीज से स्मोक और टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं तो होता क्या है कि वो बारिश के पानी के साथ मिलकर एसिड रेन बनाती हैं, विच इज वेरी हार्मफुल. Our question number 2 is encircle the correct answer. Drinking water sources can be contaminated by. पानी के जितने भी पीने के sources हैं वो किस तरह से आलूदा होते हैं, by natural materials, runoff from fields and roads, mountains, forests. And correct answer for this is runoff from fields and roads. Our next question is what percentage of the earth's water supplies fresh water. जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि only 3% of earth water is fresh water और 97% water जो होता है वो ocean water होता है. So the answer will be 3%. Next question is we can get the purest form of water by. यहाँ पर अब कुछ methods, आपने water की cleaning के methods पढ़े थे. ट्यूबवेल्स में भी आपको पता है इम्प्योरिटीज होती हैं, रिवर्स में भी इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर में शामिल. तो बॉइलिंग का जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है कि उसमें बैक्टीरियाज और वायरसेस जो हैं वो किल हो जाते हैं बॉइलिंग से, लेकिन उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव नहीं होते बॉइलिंग से. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस. डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमें पानी की प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है. Heavy mechanical complexes use a large amount of water for freezing, washing, wasting, cooling. जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्सेस यूज़ किए जाते हैं, यानी हैवी मशीनरी यूज़ की जाती है. और इस मशीनरी को कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि जब ये ज़्यादा चलती है मशीनरी तो हीटअप हो जाती है, कॉन्स्टेंटली चलने से क्या होता है, हीटअप हो जाती है, तो पानी वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है फॉर इट्स कूलिंग. उसको कूल करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कूलिंग. विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, रेन वाटर, ह्यूमन वेस्ट, फर्टिलाइजर्स. इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको पता है ये भी कॉज होता है वाटर पोल्यूशन का, ह्यूमन वेस्ट भी वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, फर्टिलाइजर्स भी जो है वो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं. So the answer for this is rainwater is not the source of water pollution. Next we will discuss short answers. And question number 1 is why is fresh water important? Fresh water हमारी ज़िंदगी के लिए important क्यों है, ज़रूरी क्यों है? And answer is all living things need water to survive. Plants, fish, insects, birds and other animals all need water to grow. Green plants must have water to make food during photosynthesis. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि खुराक के बगैर तो इंसान ज़िंदा रह सकता है लेकिन पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता. जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स,
और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको भी ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनको भी फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर फाउंड। मोस्टली फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ पाया जाता है? सो द आंसर विल बी मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फ्रोजन। द फ्रोजन वाटर इज फाउंड इन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स की फॉर्म में जो फ्रेश वाटर है मोस्टली पाया जाता है, विच इज फ्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई इज द मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर सॉल्टी। ज्यादातर जमीन का पानी सॉल्टी क्यों है, नमकीन क्यों है? एंड द आंसर विल बी most of the earth's water is salty because about 97% of earth's surface water is found in the oceans. Ocean water is the mixture of dissolved gases and salts in pure water. जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ओशन वाटर के बारे में कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, इसमें सॉल्टी वाटर भी कहा जाता है इसको। इस वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन है उसका ज़्यादातर पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है। और इसकी परसेंटेज भी हमने पढ़ी थी कि अबाउट 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। हमने कुछ सॉल्ट्स के नेम भी पढ़े थे अपने लेक्चर में जो कि ओशन वाटर को सॉल्टी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ वाटर रन्स डाउन हिल टू द सीज हाउ डज फ्रेश वाटर बिकम्स पोल्यूटेड। किस तरह से जो फ्रेश वाटर है वो आलूदा होगा? And answer will be fresh water becomes polluted due to human waste, industrial waste and chemical runoff. ठीक है, ये बात हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन वेस्ट की वजह से भी पानी जो है आलूदा होता है, पोल्यूट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी, और केमिकल्स जो भी फैक्ट्रीज से इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं उनकी वजह से भी पानी जो है वो पोल्यूट होता है। Why clean water is not necessarily safe to drink? Clean water is not necessarily safe to drink because it may contain dissolved pollutants, chemicals and disease-causing microorganisms. Further आपकी extend your thinking है जो कि हम साथ साथ अपने lectures में discuss कर चुके हैं with answers। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। Question number 1 is how does water help us to live? And the answer will be water helps us in several ways. Water helps to digest our food. Water helps to remove waste products from our body. Water keeps our body cool in hot weather by sweating, which is mainly water. Next, you are hiking and you are thirsty. Would you like to drink water from a stream? Why or why not? I will not drink as I do not know what is added in it upstream. Why do cities and towns purify water before it is supplied to homes? Cities and towns purify water before it is supplied to homes to make sure that there are no germs, dirt and pollutants and people get pure and clean water. Next यहाँ पर आपका एक concept map दिया गया है जिसको आपने fill out करना है। And नंबर 1 पर जो दिया गया है हमारे पास बॉक्स में लिखा हुआ है वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, हमने देखना है कि अर्थ पर कौन सी ऐसी 2 टाइप्स में वाटर पाया जाता है। हम लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं सॉल्ट वाटर, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओशन वाटर। और सेकेंडली यहाँ पर हमारे सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा, फ्रेश वाटर। ठीक है, फर्दर फ्रेश वाटर को 2 टाइप्स ऑफ वाटर में डिवाइड किया गया। यहाँ पर फ्रेश वाटर जो है उसमें नंबर 1 पर आ जाता है सरफेस वाटर और नंबर 2 पर क्या आएगा हमारे पास, वाटर beneath द सरफेस ऑफ वाटर मीन्स ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर जो है उसको फर्दर हम कितने टाइप्स में डिवाइड करेंगे, 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्दर लेक्स, रिवर्स विच इज ऑल्सो सरफेस वाटर, ग्लेशियर्स एंड wetlands. Lakes, rivers, glaciers, wetlands, these all are fresh water. यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लेक्चर्स में, साथ साथ एक्सटेंड भी बताती रही हूँ।
तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।